10 नुस्खे भी बेकार हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे के सारे नुस्खे काम के होते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग तबीब थे जिन्होंने ये अपने तजर्बात, अपने ये मुशाहिदात नोट किए किताबों में, उन्होंने सही किए हैं। मसला ये है, मसला हमारा अपना है कि हमने आज तक ये नहीं सीखा कि मर्द का दर्जा क्या है और जिस मर्द के लिए दे रहे हैं उसका मजाज क्या है। मैं भी आपको मसाले दूंगा चंद एक समझाने के लिए कि दिल की ताकत के बहुत सारे नुस्खे लिखे होते हैं। अगर दिल में खुश्की सर्दी बढ़ जाए तो दिल फिर भी कमज़ोर हो जाता है और तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। लेकिन जब जिस्म में गर्मी बढ़ी हो, दिल में तहलील वाक़या हो चुकी हो, दिल में खफकान हो, तो वो सर्दी वाला नुस्खा बड़ा मुफीद साबित होता है। ऐसे ही है जलते जलती पे पानी डाल दिया। लेकिन वही नुस्खा जिसके अंदर ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, इलायची डाली गई हो, संदल डाली गई हो और मुरब्बे डाले गए हो, मुरब्बा सेब डाला गया हो, ये सारी की सारी आला दर्जे की चीज़ें डाली गई हों, लेकिन मरीज़ को पहले ही सर्दी है, मरीज़ को पहले ही खुश्की है, मरीज़ को पहले ही कार्बन की ज़्यादती है, उसको पहले ही ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको फ़ायदा नहीं देगा। आप सोचेंगे कि मैंने तो उसमें मुरब्बा गाजर डाला है, मैंने मुरब्बा बही डाला है, मैंने उसके अंदर मुरब्बा सेब डाला है, मैंने कुश्ता चांदी भी डाला है, मैंने मरजान भी डाला है। सारी की सारी आला से आला कीमती चीज़ें डालने के बावजूद आप नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि उसका काम नहीं कर रहा। जब आपको पता होगा कि इस बंदे को तो पहले ही ऑलरेडी सर्दी है, खुश्की है, इसके अंदर तो पहले ही ऑक्सीजन की कमी है, आपको पता है ऑक्सीजन का मजाज जो होता है वो गर्म होता है और गर्मी से ऑक्सीजन जो है वो जिस्म में पूरी होती है। जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं खुश्की सर्दी लेकर, उनके हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस फूल रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, आंखों में अंधेरा हो रहा होता है, जो ही उसको गर्म दवाई देते हैं और वो मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। और हमारा मरीज़ का हमारे साथ पहले ही सवाल होता है कि साहब तो गर्म चीज़ बता रहे हैं, मुझे तो पहले ही गर्मी है, मेरी तो धड़कन पहले ही तेज़ है। दिल की धड़कन जब खुश्की में तेज़ होती है तो उसको सर्दी की ज़रूरत नहीं होती, सर्दी से मज़ीद तेज़ होती है। तो लिहाजा ऐसे ही हमारे नुस्खे फेल हो जाते हैं। जब भी हमने कोई नुस्खा बनाना है, नुस्खे सभी के सभी काम करते हैं। पिछले दिनों रमज़ान की बात है, मेरे पास एक मरीज़ा आती है बहावलपुर से, आगे उनका कोई गाँव था। वो तिब के साथ थोड़ा शौक़ रखते थे, जिनकी वो अहलिया थी। तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा कॉल की कि मेरी ना अहलिया को चक्कर आते हैं। तो मैंने अपने इलाके के मुख्तलिफ डॉक्टर और तबीबों को दिखा चुका, चक्कर नहीं ठीक हो रहे। तो मैंने कहा भाई मैं एक तबीब हूँ, दवा साज नहीं हूँ, ना तो मैं ऑनलाइन अद्वियात बेचता हूँ और ना मेरा काम है अद्वियात सेल करना, ना ही हमारा माटो है। हम तो तजवीज़ करते हैं तशख़ीस के मुताबिक। तो आप अपनी अहलिया को ला कर चेक करवाएँ, तो मैं फिर इसको चेक करने के बाद बता सकूँगा कि चक्कर आने की वजह क्या है, उस वजह को दूर किया जाए। तो वो कहता है जी मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा है, मैं गरीब आदमी हूँ, इतनी दूर आ नहीं सकता, गाड़ी के वसाइल नहीं है मेरे पास। तो मैं कहा भाई आप किसी करीबी मालिक से रब्ता कर लें। एट द एंड कि वो हमारे, आपको पता है सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहाँ लिखा होता है जी एक खुराक खाओ तो ऐसे हो जाएगा, 2 खुराक खाओ तो ऐसे हो जाएगा, 1 कप खाओ तो ऐसे हो जाएगा। एक दवाई एक वक्त में एक मजाज में मुफीद हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पानी से प्यास भी बुझ जाए, भूख भी बुझ जाए? नहीं बुझ सकती। क्या खाने से प्यास बुझ सकती है? पानी के बगैर नहीं बुझ सकती। सेम लाइक जब किसी चीज़ का एक मजाज होगा तो वो एक वक्त में एक काम करेगी। अभी आपको सर्दी लग रही है, ऐसा तो नहीं है कि सर्दी में गर्मी लगना शुरू हो जाए, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, ठंड में आएंगे तो ठंड लगेगी। ऐसे ही दवाइयों का मजाज है और मर्द की वजह भी ऐसी ही होती है, किसी को खुश्की है, किसी को सर्दी है, किसी को गर्मी है। तो तबीब का काम ही यही है कि उस मर्द की बुनियादी वजह को पहचानना। अच्छा वो बेचारा थक हार के मुल्तान मिस्टर हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी अहलिया को, उन्होंने सीट स्कैन किया उसका, अब दिमागी उसको मसला ही नहीं था, सीट स्कैन ठीक है और डॉक्टर साहब ने उसको मल्टीविटामिन और ताकत की अदविया दे के भेज दिया। उसने 1 माह खिलाई लेकिन उसके चक्कर नहीं ठीक हुए। उसके बाद फिर वो दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाता है, वो कहता हो सकता है कोई हार्ट का मसला हो, उसने उसकी इको कर दी। इको करने के बाद उसका फिर मसला हल नहीं हुआ कि हार्ट की मसला ही नहीं था उसने भी मल्टीविटामिन और ताकत की और दीगर मल्टीविटामिन लिखने के बाद उसके नुस्खा हाथ में थमा दिया, उसने 1 माह खिलाया, मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद वो जब थक हार गया तो उसने मेरे साथ रब्ता किया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने अब टेस्ट भी करवा लिए और अपनी इस्तादात से बढ़ के इलाज भी करवा लिया, इससे बेहतर था कि मैं आपके पास ही गाड़ी में ले आता। मैं जी आ जाए। जब बंदा मेरे पास पहुँचता तो अपनी अहलिया को पकड़ के लाते हैं मेरे क्लिनिक के अंदर। अब उसका हार्ट भी ठीक है, उसका ब्रेन भी ठीक है। अच्छा 2-3 तबीब थे हमारे फैसलाबाद के, उनके साथ भी उसने रब्ते किए। किसी ने मजून भेज दी कोई ताकत के लिए, किसी ने खमीरा उठा के भेज दिया, दिमागी कमज़ोरी है, तो मसला हल नहीं हो रहा। जो ही मरीज़ मेरे क्लिनिक पे ला के बैठाया तो उसने आते बताया कि रास्ते में इसका इतना सांस ख़राब हो रहा था कि हमने मोटर पे की गाड़ी रोक दी और गाड़ी के दरवाजे खोल दिए और ये मुंह खोल खोल के सांस ले रही थी।
तो मोटरवे वाले ने हमारा आके चलान कर दिया कि आपने गलत जगह गाड़ी रोकी है। तो मैंने आते ही देखा, मैं कहा ये तो ऑक्सीजन की कमी के मरीज़ है और इसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही और इसकी वजह से इसको चक्कर आ रहे हैं। और ऑक्सीजन पूरी करने के लिए मैंने उसको क्या दिया, अजवैन और पुदीना। जबकि हमारे पहले तबीब भाइयों ने उसको 20-20 हज़ार के खमीरा जात बना के भेजे, ये खमीरा गौजबान नंबरी जवाहरदार है, ये मरवा रीद है, ये ऐसे कर देगा दिमाग को, ऐसे कर देगा। लेकिन उसको मसला ही नहीं दिमागी कमज़ोरी का। दिमाग एक पुर्जा है जो अपना वर्क कर रहा है, लेकिन उसको जो सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल रही और वो खून गाढ़ा होने की वजह से नहीं मिल रही। और खून जाता भी है तो उसमें उस लेवल की ऑक्सीजन नहीं है। खून में ऑक्सीजन होगी तो बाकी जो सेल है उसमें से अपनी गज़ा लेंगे ना। ऑक्सीजन के बगैर खून किसी काम का नहीं। आप खून को बाहर निकालो फौरी जमना शुरू हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जम जाता है। ये ऑक्सीजन की वजह से, हराते गरीजी की वजह से खून हमारी रगों में गर्दिश करता है। तो मैंने अजवैन और पुदीना की उसको एक खुराक दी है तो वो 5 मिनट के बाद बातें करना शुरू होगी। पहले उसको मैं पूछा आपको क्या हुआ है, वो बताने से कासर आंखें उसने बंद की हुई है और उसके खामन उसको पकड़ के बैठाया चेयर के ऊपर के वो गिर ना जाए उसका, यानी कि दैला साउंड हो रहा है चेयर पे बैठने के बावजूद। और दवाई कौन सी दी है, अजवैन और पुदीना। 10 मिनट के बाद फिर खुराक दी है, 10 मिनट के बाद फिर खुराक दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद वो कहती है रमज़ान में कि मुझे भूख लग गई है, मैंने तो सहरी से पहले थोड़ा कुछ खाया था घर से, तो मैं क्या अब रमज़ान है तो क्लिनिक के ऊपर आसपास तो सारी दुकानें बंद है। फिर मैंने उसको खामन को भेजा दूर जो लारी अड्डा, वहाँ से कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए वो लेकर आया। तो वापसी पे वो चल के गई तो सारी बात का जो लुब-ए-लबाब है कि वो 1 साल से मुसलसल इको भी करवा चुका है, सीट स्कैन भी करवा चुका है और मुख्तलिफ तबीब भाइयों से खमीरा जात, मरब्बा जात और सारी की सारी दिल की ताकत की, दिमाग की ताकत की दवाइयाँ लेकर थक चुका था। तो आज से आप तहैया कर लें कि नुस्खा सारे के सारे ठीक हैं, तिब्बे यूनानी की किताबें भी ठीक है, नज़रिए की भी ठीक है, नुस्खे सारे काम करते हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ दिया जाए तो फिर वो काम करता है। तो आज से आपने ये तहैया करने की तशख़ीस सीखनी है। आपकी प्रैक्टिस कितनी भी हो, अभी मेरे कल ही मोबाइल पे मैसेज रिसीव हुआ हमारे कोई गुजरा वाले से, बुज़ुर्ग तबीब हैं जो तकरीबन इस वक्त कह रहे हैं कि मैं क्लिनिक पे भी नहीं जा पाता, कोई 90 साल के करीब मेरी उम्र, मैं घर में ही रहता हूँ। तो मेरे पास एक मरीज़ आया तो उसके लिए जो ना आप मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको क्या लूँ, उसकी जो वजह डिज़ीज़ है उसकी नहीं मुझे समझ आ रही कि इसको क्या मैं करूँ। तो उन्होंने आपने उसकी, हालांकि उनकी को 50-60 साल प्रैक्टिस है, कितनी 50-60 साल प्रैक्टिस है। अभी ये एक मिसाल आपके सामने, ये बाबा जी मेरे साथ हैं हाजी अलाउद्दीन साबरी साहब, ये 1960 में अपना क्लिनिक करते थे, लेकिन आज भी इनके अंदर तलब है इल्म सीखने की और ये कराची तक, इस्लामाबाद तक बीमार होने के बावजूद मेरे साथ जाते हैं इल्म सीखने के लिए। तो आपकी भी माशाल्लाह बहुत कुर्बानी है, आप भी माशाल्लाह कराची से, कोयटा से, वज़ीरिस्तान से और भी मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। तो इसका आपने ये सिलसिला कायम रखना है, इसको सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, जब तक आपको ये इत्मीनान ना हो जाए कि अब हम कम से कम मरीज़ को देख के ऐसी दवाई नहीं देंगे कि मरीज़ आके कहे कि साहब मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। सॉरी मेरी पंजाबी लैंग्वेज, आप में अक्सर ऐसे भाई हैं जो उर्दू बोलते हैं तो मुझे दौरा पड़ता है पंजाबी का बाद दफ़ा। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हमें ये समझाया करते थे कि आपने दवाई दी मरीज़ को, मरीज़ ने खाई, वो आकर दूसरे दिन कहे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आप फिर भी मुतमिन रहो कि आपकी तशख़ीस ठीक है, कि उसका नुकसान नहीं हुआ। तो कम से कम इतनी तशख़ीस तो आनी चाहिए कि आप मरीज़ को दवाई दो, वो आकर ये ना कहे कि मेरा तो पहले से भी बुरा हाल हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आपकी दवाई गलत होती तो उसका कोई ना कोई नुकसान, उसका कोई ना कोई मुज़र, कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर सामने आता। अगर उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी दवाई का दर्जा कम था, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि उसकी मर्ज़ पुरानी थी, अभी फ़िलहाल उसको फ़ायदे के काबिल आपने जो दवाई दी है वो उस लेवल की नहीं थी कि जो उसको फौरी तौर पे कुछ ना कुछ रिलीफ देती। लेकिन अगर आपकी दवाई उसके मजाज की उल्ट होगी तो पहली खुराक से उसको तकलीफ शुरू हो जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है, उसकी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मसलन अभी किसी बंदे को प्यास लगी हो, गर्मी से बुरा हाल हो, उसको पकड़ के 2 मिनट धूप में खड़ा कर दो, उस फौरी गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब किसी के अंदर खुश्की या सर्दी या गर्मी बढ़ चुकी होती है तो आप वही दवाई उठा कर दे देते हैं जो उसका मजाज होता है, तो उसकी फौरी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने हमेशा मद्देनज़र रखना कि कभी भी हौसला नहीं छोड़ना, कभी भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना कि आपने दवाई दी है मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप मायूस हो जाए। हाँ, आपको उस वक्त लाजमी सोचना है जब आप मरीज़ को दवाई दें, वो कहें जी मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते उसको यार मैंने इसको भी दी थी इसको फ़ायदा हुआ, इसको दी थी इसको फ़ायदा हुआ, आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा। शफा मिन जालिम अल्लाह, ये 100% शफा मिन जालिम अल्लाह है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा उस वक्त कि ये भाई जो मरीज़ मेरे पास आया है इसको नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है,
आप माशाल्लाह सारे बंदे बैठे हैं, हर बंदे का मिजाज एक जैसा नहीं है, हर बंदे के जिसमें खुश्की गर्मी सर्दी एक जैसा नहीं है, सबकी विल पावर, सबकी कैपेसिटी, सबके अवदान एक जैसी नहीं है। तो इसी तरह हर मर्द का भी लैला लगा दर्जा होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए, उन्होंने एक किताब लिखी है दर्जाते मर्द दर्जाते दुआ, सोजिश के दर्जे हैं। अगर आप उस दर्जे के मुताबिक दवाई का इंतखाब करते हैं तो फिर फ़ौरन असर होता है। तो आप माशाल्लाह आजकल यूट्यूब का सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन इसके अंदर झूठ इतना फैला दिया गया, इतना झूठ फैला दिया गया कि सच की तमीज़ करना मुश्किल हो गई है। ख़ास तौर पे ये पेशावर जो लोग हैं, मदारी किस्म के लोग, और वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। एक मेरे पास मरीज़ है कसूर से, वो कह रहे हैं कि जी हमने हकीम साहब की वीडियो देखी और उन्होंने बोला जी मरने से 2 घंटे पहले मरीज़ मेरे पास आ जाएगा, वो मरेगा नहीं, ऐसे दावे। और जब उसके पास मरीज़ लेकर गए तो आए बाएँ शाएँ, फिर वो दवाई ना दे, क्योंकि वो उसको किडनी का मसला था और साथ में उसको हार्ट का मसला था, यूरिन उसको आ रही था। डॉक्टर ने डायलिसिस बोला तो उसको बैठा लिया, मगरिब का बिठाया, ईशा के बाद कहते हैं दवाई सुबह दूंगा। अब वो कसूर से आए लाहौर, रात कहाँ रहे, और मरीज़ उनका तंग है और दावे कि 2 घंटे पहले आ जाए तो मरीज़ मरेगा नहीं। फिर उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मेरे पास लेकर आए, मैंने उनको दवाई दी, अल्लाह का फजल हुआ, कोई तबीयत स्टेबल हुई, फिर वो वापस चले गए। तो इसी तरह वो कह रहे थे जी ये एक कख खा लो, ये कख ने भी हमारी न जान वो क्या कहते हैं अज़ाब में डाली हुई है। और सारा दिन हमें ये फ़ोन आते हैं कि मतलब कोई ऐसी दवाई बताओ वो एक खुराक खर्च ऐसा हो जाए। और ये झूठ और मुबालगा राई ने हमारी दिल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्या है जी, ये वैगरा का तोड़ है। और नुस्खा क्या दे रहे हैं, सिमलफार। भाई सिमलफार खून को गाढ़ा करता है, खुश्की पैदा करता है, तो जो वैगरा वो तो खून पतला करती है। ये जो सिमलफार का तोड़ उतारे होते हैं, इनको देख के जो हमारे डॉक्टर हैं वो हंस रहे होते हैं, और हमें जो मजाक और हंसी और ठट्ठा मरसद किया जाता है, जहाँ लोग ये बुनियादी वजह यही है कि जो हमारे ये तबीब है हमें अपनी सफ़ों में देखने की ज़रूरत है कि सिमलफार बता रहे हैं वैगरा का तोड़। सिमलफार एक कैसे वैगरा का तोड़ हो सकता है? जो वैगरा है वो खून को पतला करती है, वो खून का बहाव तेज कर देती है। खून पतला होने की वजह से पीनस की जानब, नफ्स की जानब खून का बहाव तेज हो जाता है, शहवत आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये सेक्स की दवाई थी नहीं, ये डॉक्टरों ने दवाई बनाई थी हार्ट के लिए, कि जिन मरीजों का ब्रेन हैमर हो जाता है कि कोई ऐसी दवाई बनाई जाए कि खून का दबाव दिमाग की तरफ कम हो जाए, निचले हिस्से की तरफ ज़्यादा हो जाए, ताकि शरीयान दिमाग की ना पड़े, ब्रेन हैमरेज ना हो, बंदे की मौत वाक़या ना हो। जब वो मरीजों को ट्रायल किया तो कुछ मरीजों ने बताया तो हमें तो शहवत आना शुरू हो गया, और एजड लोगों को शहवत आना शुरू हो गई। तो उसके बाद जो सेक्स की दवा मशहूर हो गई। तो उसका फेल क्या है, खून को पतला करना और हमारी जो शरीयान है उसको खोलना। जब किसी चीज़ का जब खुल जाता है तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ आ जाती है। इसी तरह जो नफ्स की शरीयानें खुल जाती हैं, ऊपर से खून भी पतला होता है, वो ज़्यादा खून भर जाता है तो शहवत आ जाती है। और जो सिमलफार वो शरीयानों को तंग करता है। आप तबीब हैं, आप ऐसा करें, कोई भी बंदा सिमलफार को चख ले, चाहे कुश्ता हो चाहे कच्चा हो, तो आपका क्या होता है, गला खुश्क होता है। जब खुश्की होती है तो सुकेड़ होता है, सुकेड़ से क्या होता है, शरीयानें तंग होती हैं। जब शरीयानें तंग होती है तो खून कम जाएगा। नफ्स का साइज जो बढ़ता है वो शरीयानों को फैलने की वजह से बढ़ता है, और उसके अंदर खून का फ्लो बढ़ने की वजह से बढ़ता है, ना कि तंग होने की वजह से बढ़ता है। तंग होने से चीज़ें हमेशा सुकड़ती हैं। तो ये बताने वाले जो बता रहे थे जी, ये जो सिंगर्स तैयार कर रहे हैं जी, ये वैगरा का तोड़ है। ये सिमलफार तैयार कर रहे हैं जी, वैगरा का तोड़ है। और डॉक्टर हंस रहे होते हैं, ये कैसे जाहल लोग हैं, आर्सेनिक दे रहे और कह रहे हैं जी ये वैगरा का तोड़ है। और यही वजह है कि हमने उनको बातें करने का मौका दिया। तो सबसे पहले आपने जो तबीब हैं मजाज शनासी सीखनी है, उसके बाद जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके मजाज भी आपने सीखने, मुफरदात को आपने पढ़ना लाजम। हमारी जो पुरानी कुतुब हैं उनके अंदर लिखा हुआ है कि आपके दूध के अंदर जो है सिमलफार है, तो आपका दूध आप जब चखते हो तो आपका गला तो खुश्क नहीं होता, आपके मुंह में पानी शुरू हो जाता ना। और सिमलफार जब भी आप चखते हो क्या होता है, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिस मतलब है उसमें सिमलफार नहीं है। तो इसी तरह जो सिमलफार को हमारी किताबों में लिखा है गर्म खुश्क है, तो आप गर्म खुश्क कोई भी चीज़ चखते हो तो फौरी तौर पे गला खुश्क नहीं होता। तो लिहाजा इन चीज़ों को आपने तस्हीह करनी है। तस्हीह की ज़रूरत है कि आज जब टेस्ट हुआ आपके पौधे का फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो उसमें सिमलफार नहीं पाया गया। तो आज दौर है सेंसी, हमने अपनी तिब को इम्प्रूव करवाना है सेंसी बुनियादों पर। अगर हम उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहे, सिमलफार गर्म खुश्क है, उसमें गर्मी खुश्की नहीं मिलेगी और ना गर्मी खुश्की वो पैदा करेगा और ना हमारा इलाज मुआवजा कामयाब होगा। अच्छा, उसके बाद
ये जो हमारे सिमलफार और शिंगरफ और तांबा और हीरा, ये चीज़ें मशहूर हो गई कि ये ऐसे कर देती हैं, ऐसे कर देती हैं, ऐसे कर देती हैं, ये तब तक इनसा फ़ायदा होता था। अब मुझे सारा दिन जो फ़ोन आते हैं जी सिमलफार हीरा बता दें और तांबा बता दें, शिंगरफ का कुश्ता बता दें, और इसी वजह से आज हमारे जो तबीब हैं इनके ऊपर एक ही लेबल लगा हुआ था सेक्स का, अब ये उसका इलाज करने में भी नाकाम हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सिमलफार, शिंगरफ, हीरा, ये चीज़ें तब तक फ़ायदा देती थी जब तक अक्सर लोगों का मजाज बलगमी था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जी तबीब थे, मैं खुद 90 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे दादाजी तबीब थे। तो हमने बचपन में देखा कि हमारे पास बलगमी मरीज़ आते थे, उसकी वजह क्या थी? आपको याद होगा जब तक ये कोल्ड स्टोर नहीं आए थे तो आलू सारा साल नहीं मिलते थे, ये सीजनल मिलते थे, गोभी सारा साल नहीं मिलती थी, ये ब्रॉयलर, ये मुर्गी आई नहीं थी, तो बिरयानी इसकी ईजाद है। ये जो हमें यहाँ पर शादी पे भी बिरयानी मिलती है, फौतगी पे भी बिरयानी मिलती है, मेहमान को भी बिरयानी मिलती है, और जिस मेहमान को 10 डिशें रख दो बिरयानी ना रखो वो मुँह बना के जाता है, हमारी पूरी खाता टवादा नहीं हुई। तो ये बिरयानी का मजाज भी खुश्क है, ब्रॉयलर मुर्गी का मजाज भी खुश्क है, और फास्ट फूड A to Z खुश्क है। और ख़ास तौर पे ये बेकरी आइटम, ये निमको, ये पापड़, ये सलांटी, ये लेज, ये सारी खुश्की पैदा करती हैं। और आलू का हर सब्जी के साथ पक्का निकाह हो गया कि कोई बंदा इसको तलाक नहीं दिलवा सकता, हर चीज़ में आलू। हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनको बचाते हैं कि आपने गोश्त बकरे का खाना है, तो वो पूछते हैं जब दूसरी दफ़ा मरीज़ आता है कि आपने क्या खाया था? आलू गोश्त खाया था। आलू क्यों डाले थे? वो जी बच्चों के लिए डाले थे, बच्चों के लिए डाले थे कि बच्चों को गोश्त खाना मना। तो बात यह है कि आलू डाल के वो 2-2.5 हज़ार वाले गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो लिहाजा आप सबसे यही गुजारिश है कि अब मरीज़ों का मिजाज हमारे पास जो आते हैं अक्सर खुश्की और सर्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई मरीज़ आ जाए तो खुश्की और गर्मी। शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे खुश्की सर्दी के ही मरीज़ हैं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं लाहौर में, तो अक्सर जो है लोग उठते हैं सुबह नान चने का नाश्ता, दोपहर को बिरयानी, शाम को टिक्के, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, ये सारी की सारी चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले अगर आप देखें तो हम देहात के रहने वाले हैं, तो हमने देखा है कि हमारे गांव में सब्ज़ी वाला कभी कभार आता था बेचने वाला, वरना क्या घरों में बेलें लगाई होती, कद्दू की, टिंडे, शलजम, मूलियाँ, ऐसी चीज़ें लगाई होती थी। वो तो घिया तोरी की बेल, वो 6-6 माह तो तोरियाँ पकती रहती थी। अच्छा, गोश्त पकता था या देसी मुर्गी का या बकरे का। और आपको ये भी पता है कि गोश्त की दुकानें भी इस तरह नहीं मौजूद होती थी कि हर गली मोहल्ले में हर दफ़ा हर टाइम गोश्त अवेलेबल हो, और ना फ़ोन होते थे कि मेहमान बता कर आए और उसका पहले से सारी चीज़ें मौजूद हों। मेहमान आ गया अचानक से, मुर्गी जितनी भी है, किलो की है, 2 किलो के, 4 किलो का, उसको ज़िबा कर लिया। अब वो एक घर में वो मुर्गी सब लोगों ने खानी, उसका शोरबा बनता था, और शोरबे वाली चीज़ कभी भी खुश्की नहीं पैदा करती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूध हर घर में वाफर मुयसर था, खालिस घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, और मेहमान को क्या दिया जाता था? सभी डिश दी जाती थी, हलवा, सेवियाँ, खीर, ये लाजमी खाने का हिस्सा होते थे। ये सारी की सारी तरी पैदा करते हैं। और आपके मुशाहदे में ये भी होगा कि आपके घरों में जो बुजुर्ग आप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों पे रहमत का नज़ूल फरमाए, अक्सर जो बंदा 50 साल से ऊपर होता था उसके पास रात को एक थूकने के लिए, बलगम थूकने के लिए बर्तन रखा जाता था। आप किसी को बलगम थूकते नहीं देखेंगे, आप ज़्यादातर खुश्की के मरीज़ होते हैं। तो जो बलगमी मिजाज था, इसको हम अपनी तिब की ज़बान में बोलते हैं असाबी मिजाज। तो असाबी मिजाज का बंदा होता था, मोटा होता था, फरबा होता था, तो उस वक्त सिमलफार देते थे तो फ़ायदा होता था। वजह क्या है कि सिमलफार इलाज है बलगमी मरीज़ का। शिंगरफ देते थे तब भी फ़ायदा होता था, तांबा देते थे तब भी फ़ायदा होता। ये तांबे के जो कख मशहूर किए हुए हैं ना, उसकी वजह यही है कि उस वक्त लोगों के अंदर बुनियादी चीज़ें मौजूद होती थी, उनके अंदर रोहनियात पूरे होते थे, उनके अंदर बाकी जिस्म के सारे मामलात मौजूद होते। सिर्फ उज़लात को ताकत देने की वजह से उसके जो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते थे। वो उज़लात को ताकत देने वाली शिंगरफ दे दें आप, उसको तांबा दे दें आप, उसको जनाब हीरा दे दें, कुछ भी ऐसी चीज़ दे दें जो खुश्की का मिजाज रखती है, उसको फ़ायदा हो जाता था। अब फ़ायदा क्यों नहीं होता कि अब मरीज़ पहले ही खुश्की ज़्यादा लेकर आता है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, हमने खुश्की पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ सबसे पहले इसको रोकनी है, जिनसे उसकी मर्ज़ मज़ीद बढ़ रही है। क्योंकि खुश्की की ग़िज़ाओं से क्या होती है? कब्ज़ होती है, गैस होती है। कब्ज़ और गैस की वजह से खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होने की वजह से चीज़ें सिकुड़ती हैं। और आपके पास आप तबीब हैं, बहुत सारे लोगों को आपने ये सुना होगा कि आके बताते हैं जी हमारा नफ्स का साइज़ सिकुड़ गया। और कुछ लोग जो बीपी की शिकायत लेकर आते हैं, कुछ कब्ज़ की शिकायत लेकर आते हैं,
कुछ सर भारी की शिकायत लेकर आते हैं, कोई बेखाबी की शिकायत लेकर आते हैं, कोई खारिश का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर दूसरे बंदे को खारिश का मसला बनाओ, ये सारे के सारे खुश्की के मसाइल हैं। तो यहाँ जिस बंदे को खुश्की होगी, आप उसको जितना मर्जी अच्छे तरीके से सिमल फार तैयार किया होगा, कभी इसको फ़ायदा नहीं होने वाला। और जिस तरह मर्जी उसकी अच्छी शिंगरफ तैयार कर लें, उसको कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसी तरह जैसा मर्जी आप तांबा तैयार कर लें, ये मेरे साथ लड़का आया हुआ रजवान, इसने 150 आगे देकर तांबे का कुश्ता तैयार किया। मैं हैरान हो गया कि हम तो 1-2 आगे दे रही हो तो कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम है, तो इसने 150 आगे दे दी। मैं क्या अभी ये क्या करेगा? आपको उसका बुनियादी फेल तो वही रहेगा ना, उस खुश्की पैदा करना। कोई भी चीज़ अपनी फितरत से ख़त्म नहीं हो सकती। आप सिमल फार को जितनी मर्जी आंचें दे लो, जिस मर्जी तरीके से तैयार कर लो, उसका बुनियादी फेल है खुश्की पैदा करना। उसकी खुश्की को या तो आप बढ़ा सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं। ये नहीं कि वो खुश्की की जब तरी पैदा करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ की फितरत आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जो हमारे बहुत सारे तबीब भाई हैं, वो कुश्ता जात के पीछे दौड़ते रहते हैं। कुश्ता साजी बहुत अच्छा फ़न है, बहुत अच्छा इल्म है, लेकिन कुश्ते का इस्तेमाल अगर आपने गलत किया, अगर आपने उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया, जिसको ज़रूरत थी उसका इंतखाब नहीं किया, तो चाहे आपने अच्छा कुश्ता बनाया, चाहे महंगा बनाया, चाहे सस्ता बनाया, वो बेकार हो जाता है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि सोने का कुश्ता जो है, ये आजकल हम इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि ये खुश्की के मरीज़ों को भी फ़ायदा देता है, बलगमी मरीज़ों को भी फ़ायदा देता है, क्योंकि ज़्यादा जो मेजोरिटी है हमारे पास वो इन्हीं मरीज़ों की है, या खुश्की सर्दी वाले या खुश्की गर्मी वाले। तो इसका सोने का अपना जो मजाज है वो गर्म खुश्क है। अच्छा, गर्म खुश्क सोने का मजाज है। अभी मैंने परसों मंगवाया 2,96,000, यानी कि 4,000 कम 3 लाख रुपए का तोला हो चुका है। इतना महंगा कुश्ता बनाने के बावजूद आप किसी पीले जरकान वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि उसका ज़ाती मिजाज गर्म है। खुश्की सर्दी वाले को देंगे फ़ायदा होगा, गर्मी खुश्की वाले को नहीं दे सकते। तो लिहाजा इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो जी सोने का कुश्ता बनाया, बड़ा महंगा बनाया, बड़ी मेहनत करके बनाया, उसके बड़ी ऊपर तहकीक की है। तो वो तहकीक मेहनत का तब फ़ायदा जब आपने तशखीस के मुताबिक उसका इस्तेमाल करवाया। तो लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत है अगर आपने उसको तशखीस के मुताबिक इस्तेमाल करवाया। हम उसके बहुत सारे रिजल्ट ले चुके हैं। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है, शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देता है, रंग को लाल कर देता है, और जो बिल्कुल कहते हैं ना कमज़ोर और नातवा मरीज़, उनकी जान में जान आ जाती है। लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप असाबी मरीज़ों को देंगे, बलगमी मरीज़ों को देंगे, या खुश्की सर्दी तक के मरीज़ों को देंगे। जब आप गर्म खुश्क मरीज़ को देंगे कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर इसके बाद एक और मसला है कि आपने चाय बनानी हो तो चाय के अंदर हम क्या करेंगे? पानी का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर चाय बन जाए उसके अंदर बर्फ़ डाल लें तो चाय नहीं रहेगी, ना वो चाय रहेगी, बर्फ़ भी ज़ाया हो जाएगी। अगर आपने ठंडा पानी पीना है तो बर्फ़ वाले पानी में हम उबलता हुआ खालता पानी नहीं डालते, क्योंकि हमने ठंडा पानी पीना तो उसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। इसी तरह चाय पीनी है तो चाय के अंदर बर्फ़ करी भी डालेंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ बना के उसमें कहते हैं ये भी शामिल कर लो, ये दिल को ताकत देती है। उसके अंदर मरवारीज जब भी सोने के अंदर शामिल किए जाते हैं, पुरानी किताबों के अंदर लिखा होता है, वो सोने के असरात को कम कर देता है फौरी तौर पर। हालाँकि सोना सबसे कीमती धात है और उसके बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन जब भी उसके अंदर मरवारीज शामिल किए हैं उसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का इंतखाब आपने करना है कि जो आपने चीज़ बनाई है उसकी मावन चीज़ें वो डालें जो उसके असरात को बढ़ा दें या बरकरार रखें। वो चीज़ नहीं डालनी कि जो उसके अपोजिट हो, जो उसकी एंटी हो। तो ये बुनियादी चीज़ें जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे तबीब परेशान है कि बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे नुस्खे बना के उसके बाद जब उनका फेल वो हासिल नहीं होता जो उन्होंने अपनी तवक्को और सोच और ख्याल के मुताबिक बनाए होते, फिर मायूस हो जाते हैं। किसी को तो ये ख्याल आता है कि ये मेरे बनाने में कोई कमी बेशी रहेगी, कभी ये ख्याल आता है मुझे चीज़ें 2 नंबर मिल गई। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि चीज़ भी खालस हो, बनाया भी ठीक हो, लेकिन दिया ना ठीक वक्त पे और बगैर ज़रूरत के दिया और बगैर मजाज के दिया तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी होगा। तो मैंने आज कोई आपके लिए 10-12 चीज़ों का इंतखाब किया। दुआ करें अल्लाह पाक बरकत में बरकत कर दे, जल्दी से जल्दी चीज़ें समेट सकूँ, क्योंकि मैंने शाम को अपने मरीज़ भी देखने हैं। उसके बाद फिर मेरा सफ़र है कराची का। तो आज जो संडे के हमारे मरीज़ों को संडे को ही आते हैं, उनमें ज़्यादातर दूसरे शहरों से होते हैं, मुलाज़म पेशा लोग होते हैं जिनको सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। तो संडे की छुट्टी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आपकी बहुत कुर्बानी है जो आप इतनी दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आए, तो मैं इसके लिए पिछले सालों की तरह हाज़िर हुआ। तो इसके अंदर आज हमने जो एक फार्मूला तैयार करना है, वर्किया जो है ना, वर्किया ये लेंगे हम 10 ग्राम, और शिंगरफ लेंगे 10 ग्राम, सिमल फार लेंगे 10 ग्राम। अब ये देखिए ये चीज़ें, इनका मजाज है खुश्क, ठीक है। ये बलगमी मरीज़ों को हम देंगे तो फ़ायदा भी होगा और पूरा फ़ायदा होगा। और इसके साथ हमने अंडे की जर्दी डालनी है।
अंडे की जर्दियों का तेल डाल, और अंडे का मजाज भी खुश्क है, खुश्क गर्म है। तो ये जो वर्किया 10 ग्राम है और शिंगरफ 10 ग्राम है और सिंबलफर 10 ग्राम, ये हमने कढ़ाई के अंदर रख देनी है। इसके ऊपर 12 अंडों की जर्दियाँ डाल देनी है और इसको दरमियानी आंच पे पकाते रहेंगे। जर्दियाँ अपना ऑयल छोड़ेंगी और ये चीज़ें जो अपना ऑयल जज़ब कर लेंगे, तो इसके बाद इनको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा हो। ये आजकल आपके पास भी एक मरीज़ आते होंगे, आप माशाल्लाह अक्सर प्रैक्टिशनर हैं जो इधर बैठे हैं, जिन लोगों को बिजली लग जाती है ना, करंट लग जाता है, तो उनको दर्दें नहीं जाती। उसके बाद वो कभी पेन किलर खा, कभी किसी डॉक्टर के पास जाए पेन किलर लगा, कभी वो मेथी के बाल लगा देता है, कभी पट्ठों की ताकत के लिए, कभी वो नैरोबियान लगा देता है, कभी कोई और कुछ दिन निकलते हैं फिर वही हाल होता है। फिर कभी वो पेन किलर खा के, डिक्लोरान ऐसी चीज़ें खा के वो गुजारा कर रहा होता है। ये उसकी मर्ज जान नहीं छोड़ती। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे जो तबीब भाई हैं वो भी अपनी समझ के मुताबिक उसको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन जब तक उसके उज़लात को ताकत नहीं मिलेगी वो उस मसले से बाहर नहीं आएगा। ये जो बिजली का करंट है उसके उज़लात को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा है कि ये जब आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी इंशाल्लाह हमेशा के लिए जो बिजली की वजह से पट्ठों की कमज़ोरी की दर्दें हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और साथ साथ अगर बलगमी मरीज़ होगा तो उसको ये इंतशार और कुव्वत बाह में भी फ़ायदा देगा और असाबी शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देगा। असाबी शुगर की मैं आपको थोड़ी पहचान बता देता हूँ। आजकल हमें सारा दिन जो लोग तंग करते हैं, जी हमें शुगर है दवाई भेज देंगे साहब। भाई शुगर एक किस्म की नहीं है, एक तो शुगर की अलग अलग किस्में हैं, फिर शुगर के अलग अलग दर्जे हैं। आप देखते होंगे कि एक मरीज़ आता है वो कहता है जी मैं रात को 4 बार पेशाब के लिए उठता हूँ, दूसरा मरीज़ कहता है जी मैं जो तो सारे दिन में 2-3 बार पेशाब आता है, दोनों को शुगर है। और तीसरा मरीज़ आता है वो कहता है जी मुझे शुगर भी है, बार बार पेशाब भी आता है, मेरा हाला खुश्क होता है और बार बार पानी भी पीता है। और तीसरा मरीज़ आता है उसको पानी की बार बार हाजत नहीं होती। तो ये चीज़ें बताती हैं कि मर्ज़ की डिज़ीज़ जो है इसके दर्जे भी अलग हैं और इसकी काज भी अलग है। तो लिहाजा ये जो बलगमी मरीज़ होंगे इनको पेशाब की ज़्यादती होगी और बार बार इनका मुंह खुश्क होता है। और जितने खुश्क मरीज़ पानी के पीने के आदी होते हैं इनको गर्मी नहीं होती और ये सारे के सारे गर्मी समझ होते हैं। और हमारे तबीब भाई भी इस चीज़ से जो धोखा खा जाते हैं वो समझते हैं ये मरीज़ को गर्मी है। अभी मैं आपको एक और इसके साथ किस्सा ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे पास एक मेरे दोस्त हैं, कराची से आते हैं, तो सुबह मिलके हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद चाय मंगवाई, कहता जी उस्ताद जी मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे ना गर्मी हो हुई है, तो मुझे ना आप लस्सी मंगवा दें। मैंने मेहमान के रगाड़ में इज़्ज़त में मुझे नज़र आ रहा था कि इसको गर्मी नहीं है, मैंने उसको लस्सी मंगवा के दे दी। लस्सी पीने के बाद कहता उस्ताद जी मिल्क शेक मिल जाएगा, मैं मिल जाएगा, मिल्क शेक पी लिया। उसके बाद आप वो शर्म के बारे ना तो लस्सी मांग रहा है ना मिल्क शेक मांग रहा, उठे कूलर से पानी का गिलास डाले पी ले। सुबह 10 बजे हमने नाश्ता किया, 1 बजे तक 1 कूलर पानी का वो पी गया, 1 कूलर पानी का। तो मैं क्या, मुस्तफ़ा उनका नाम है, मैं क्या मुस्तफ़ा भाई अब आपकी गर्मी ज़रा ख़त्म करें। कहता कैसे? मैंने चाय मंगवाई, चाय के साथ उसको यही है जवैन और पुदीने वाली, और उसमें 1 चावल वर्किया का डाल के उसको खिला दिया। फिर 2 बजे के बाद उसने रात तक पानी नहीं पिया, हालांकि गर्मी का मौसम था। मैंने उसको पानी नहीं पिलाया, ठंडी दवाई भी नहीं दी। वजह क्या थी? वजह थी कि उसके अंदर खुश्की सर्दी थी। वो पानी पीता था, वक्ती तौर पे प्यास बुझती थी, लेकिन वो पानी जाके क्या होता है थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाता है सर्दी के साथ शामिल होने से। जब भी बरसात होती है, बारिश होती है, क्या होती है? सर्दी बढ़ती है। सर्दी आती है तो क्या बढ़ती है? खुश्की बढ़ती है। आज सर्दी का मौसम है, बहुत सारे बंदे आजकल ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लोशन इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऑयल, कोई क्रीम। तो गर्मियों में क्यों नहीं करते? गर्मियों तो बार बार पसीना साफ कर रहे होते हैं, कोई साबुन के साथ मुंह धो रहे होते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ वो वज़ू करने वक्त कई दोस्त वो साबुन मुंह को लगा रहे होते हैं क्योंकि जिल्द आयली हुई होती है। तो लिहाजा इन चीज़ों से आपने भलेखा नहीं खाना, इन चीज़ों से आपने धोखा नहीं खाना, कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होना। कोई जो बंदा बार बार पानी पी रहा है कि वो गर्मी का शिकार है, वो खुश्की का मरीज़ होता है। तो आपने ये जो नुस्खा मैंने अभी बताया ये अभी हम आपके सामने तैयार करेंगे और उसके बाद नुस्खा हम बताते हैं। तो पहला सवाल आता है जी हकीम साहब किसके साथ खिलाएं और मिकदार कितनी लें? ये जो बदरका होता है ना, इसका बड़ा अहम रोल होता है। बदरके का बड़ा अहम रोल होता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया था कि चाय बनाने के बाद आप उसमें बर्फ़ डाल दें, ना बर्फ़ की हिफाजत रहेगी ना चाय की हिफाजत रहेगी। तो क्या कोई बंदा चाय में मशरूब डाल के पीता है? किसी ने कभी शरबत अंदर डाल के चाय में पिया हो? किसी ने शरबत बजूरी चाय में डाल के पिया हो? उसको पानी में डाला जाता है या दूध में डाला जाता है। ऐसे ही जब हम बदरके का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मौसम के मुताबिक करते हैं, दवाई के मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मैंने जो 2 बताई है आपको, वर्किया, सिंबलफार और शिंगरफ और अंडे की जर्दी वाला ये फार्मूला,
ये हम मरीज़ को अगर सर्दियों में मरीज़ आएगा तो हम उसको शहद में भी दे सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको दाल बिस्क के साथ दे सकते हैं, मलाई में रख के दे सकते हैं, अंडे के जर्दी के साथ मिला के दे सकते हैं। और फिर इसकी मकदार ऐसा ही है। अभी मेरे प्यारे दोस्त आसम शाह जी आए हुए हैं मेरे साथ, आप सब उनको जानते हैं, वो बैठे माशाल्लाह। आसम शाह जी ज़रा खड़े हो ना, रज़वान आप भी खड़े हो ज़रा। अब इन दोनों को आप देखो गौर से, क्या इनको एक जैसी खुराक दी जा सकती है? ये बंदा है, इसको एक चावल भी दिया जाए, उसको 4 चावल भी दे दे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसको 4 चावल दोगे तो बगैर दूध के भी हजम कर लेगा, इसको 1 चावल में भी साथ दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिस्म में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि ना तरी है इतनी ना, क्योंकि जो बंदे के अंदर इम्यूनिटी होती है, तरी होती है, जो खुश्की होती है, उसकी सेहत काट जसामत और उम्र के हिसाब से होती है, उसके वजन के हिसाब से होती है। तो तशरीफ रखें। इसी तरह को बूढ़ा मरीज आता है, उसका दिल कमज़ोर है, उसके गुर्दे कमज़ोर है, तो उसकी भी हमने डोज को खुद ही कम करना उसकी ज़रूरत के मुताबिक। अगर सेहतमंद बंदा आता है, जवान बंदा आता है, तो हम उसकी डोज को बढ़ा के भी दे सकते हैं। तो फिर सिमियात का सबसे पहले जो होता है कि सिमियात जितनी भी हैं इनको बिला ज़रूरत इस्तेमाल ही नहीं करवाना। ये आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि मरीज़ जो नौजवान आए, बूढ़ा आए, उसको मर्ज़ का पहला दर्जा दूसरा दर्जा उठा के सिमलफार दे दिया, शिंगरफ दे दिया, ये कोई नेकी का काम नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे कुश्ते मौजूद हैं, सिमलफार, चांदी, पारा, सोना, हीरा, तांबा, एक एक कुश्ते के कई तरीक़ों से बना कर रखे हुए हैं। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर 100 में से 10% मरीज़ों को भी कुश्ता इस्तेमाल नहीं करवाता। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा मरीज़ बगैर कुश्तों के सेहतयाब हो जाते हैं। और कुश्ता सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करवाना है, सिमिया सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करवानी है जब उसके बगैर गुजारा ना हो। ये जो एक ट्रेंड बन गया है ना कि सिमलफार का कुश्ता खाओ, शिंगरा का कुश्ता खाओ, इस ट्रेंड के पीछे नहीं भागना। अगर अजवैन से आपका काम चल रहा है, दालचीनी से आपका काम चल रहा है, पुदीने से चल रहा है, अदरक से चल रहा है, तो आप क्यों किसी को सिमलफार दे रहे हो? ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा सिमियात के जो ही सिम्टम शुरू हो, सिमियात को फौरी बंद कर देना। ये नहीं है कि कोई बंदा आ जाए तो आपने उसको महीने की दवा उसके हाथ में थमा देनी है। हम 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी को दवाई नहीं देते, 1 हफ्ते से ज़्यादा। अगर किसी को हम नॉर्मल अद्वियात दे रहे हैं, अजवैन, पुदीना, तो ऐसी दवाई तो किसी को 15 दिन की भी दे देते हैं। लेकिन जिस बंदे को हमने सिमियात देनी है तो इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा दवाई नहीं देते। तो उसके बाद मरीज़ को बुला के उसके सारे खदोखाल चेक करते हैं, उसकी सारी अलामत नोट करते हैं कि इसको कोई सीमी असर तो नहीं हो रहा, किसी कोई सीमी अलामत ज़ाहिर तो नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक फार्मूला और हम वर्किया का तैयार करेंगे कि ये जो सुहांजना होता है ना, सुहांजना मुरिंगा के नाम पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और ये सुहांजना जो है अब छोटे छोटे पैकेटों में पैक करके डालों में बिक रहा है। ये बचपन में हम इसको बड़ा आम खाते थे, इसके फूल जो थे ना कीमे के अंदर मिला के बड़े लजीज बनते थे। और इसका जो पानी था वो हमारे बुजुर्ग, हमारे अब्बा जी भी और हमारे नाना जी भी एक हब्बे ज़राकी बनाते थे, उसके अंदर इसका पानी डालते जो दर्दों के लिए गोलियाँ तैयार की जाती थी, बलगमी मरीज़ों के लिए। तो आज ये सुहांजने जो हैं इसके पत्तों में हम वर्कियाँ तैयार करेंगे, ये दर्दों के लिए बहुत आला काम करती है। तो ऐसे मरीज़ जो बलगमी मरीज़ दर्दों के हों, तो बलगमी से मराज यानी कि मोटे ताज़े हो, सेहतमंद हो, सर्दी का मिजाज हो, उनके जिस्म में दर्दें रहती हैं, तो उन मरीज़ों को जो फ़ायदा देगा। तो इसका तरीका ये है कि 10 ग्राम हम वर्किया लेंगे और 125 ग्राम सुहांजने के पत्ते लेंगे, इनके दरमियान में वर्किया रख के तो पत्तों को कढ़ाई के अंदर जला देंगे। अगर आप इसको आग देना चाहते हैं तो इसको 1 किलो की आग देनी है। तो ये वर्किया इससे निकाल के इसको पीस लेंगे और फिर मरीज़ की उम्र और सेहत के मुताबिक 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल हम उसको मिकदार पर आप दे सकते हैं। उसके बाद हम अगला फार्मूला जो है हमारा लहसुन और गंधक के अंदर हम रसकूर तैयार करेंगे। ये अमराज खबीसा के लिए, ये जो आजकल फोड़ा, फिंसी और इसके अलावा कैंसर के जो मसाइल हैं उनके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 125 ग्राम लहसुन होगा, 50 ग्राम गंधक और 10 ग्राम रसकपूर होगा। तो इसको कूजे में बंद करके ना 2 किलो की आग देंगे। आपके सामने ये सारा प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो है ना इसका इस्तेमाल भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी सिमियात का इस्तेमाल करवाते हैं तो मरीज़ की पहले खुश्की और कब्ज़ को दूर करके अपने सिमियात देनी है। कोई सिमियात ऐसी नहीं है जो कब्ज़ को ख़त्म करती हो। ना सिमलफार को कभी आप देखेंगे वो कब्ज़ को ठीक करता हो, ना कभी आप तांबे को देखेंगे, ना शिंगरफ को देखेंगे, और इसी तरह ना हीरा कब्ज़ ख़त्म करेगा, और इसी तरह ना कोई रसकपूर, ना कोई दाँत चिकना। जितनी भी सिमियात हैं इनके अंदर खुश्की गालिब रहती है। अच्छा, उसके बाद पारा हम तैयार करेंगे। पारे के साथ हम जो है ना हरमल का नमक
इसके अंदर पारा रख कर इसको आग देंगे। तो ये भी क़ुव्वत बा इंतशार के लिए, लेकिन इसका मजाज भी आपको पता होना चाहिए। पारे का अपना जो मजाज होता है ये सर्द तर होता है, तो जो हरमल होती है इसका मजाज होता है खुश्क गर्म। जब हरमल के साथ हम पारा तैयार करेंगे तो इसका मजाज खुश्क सर्द हो जाएगा। तो लिहाजा ये भी हम गर्मी के और सर्दी के मरीज़ों को दे सकते हैं, बलगमी मरीज़ों को। तो जो खुश्की सर्दी के मरीज़ों को उनका इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम तैयार करेंगे शोरा, फटकड़ी, नौशादा और सुहागा और हीरा कसीस। इसके अंदर शिंगरस तैयार करेंगे। ये शिंगरस जो है फाल लकवा के लिए और ये बलगमी मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी तैयार होती है। और इसी तरह हम एक आपको गंधक तैयार करके दिखाएंगे मैग्नीशिया साल्ट के अंदर। ये वाइट कलर की गंधक हो जाती है, इसके फ़वाइद बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मुसफ़ी हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये जो हमारी ताबुल गंधक नुस्खा है 4 मुलय्यन का, जिसके अंदर गंधक, राई, बागची आप मशहूर नुस्खा है, आपके उस्ताद मोहतरम की किताब में भी मैंने शायद देखा था। तो इसके अंदर इस गंधक का इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़वाइद कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि आम जो हम ये मुसफ़ी खून दवाइयाँ देते हैं ना, गंधक, राई, बागची, तो उसके अंदर ये वाली गंधक डालें तो इसके रिज़ल्ट उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये गंधक भी आपको तैयार करके दिखाएंगे। और उसके बाद हम एक और नुस्खा तैयार करेंगे कि हरमल होगी 50 ग्राम और सॉरी आधा किलो और तिल आधा किलो। तो इसके अंदर 40 ग्राम गंधक होगी और 2 तोले शिंगरफ रख के ये कढ़ाई के अंदर ही तैयार करेंगे। और इसके बाद इसके तुखम भंग का जो है आयल चुसवाएँगे। तो ये अमसाकी भी होगी और इंतशार के लिए भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम एक चांदी का फार्मूला तैयार करेंगे। चांदी का मजाज अपना जो होता है बलगमी होता है मजाज इसका। और बहुत सारे जो हमारे तबीब भाई हैं वो बलगमी मरीज़ों को जब चांदी देते हैं तो उनको राशा की बीमारी हो जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है, कोई सुर्तन दाल का मरीज़ आ जाए और कोई ज़कावत इसका मरीज़ आ जाए तो उसको क्या किया जाता है, जी आपको गर्मी है। जबकि जो हकीकी मरीज़ होता है सुर्तन दाल का, उसको सुर्तन दाल गर्मी की वजह से होती है। जबकि हमारे पास जो 80% मरीज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे ज़कावतें इसकी हैं, उनकी हिस्स बड़ी होती है और बलगमी मरीज़ होते हैं, उनको सर्द दवाइयाँ देने से कभी फ़ायदा नहीं होता। और बाद हमारे तबीब चाहे उनको मज़ीद बीमार कर देते हैं, दे रहते हैं नशावर अद्वियात दे रहते हैं, जैसे अफ्यून दे दी, उसके ऊपर पाबंदी है। और इसी तरह उसको धतूरा दे दिया। तो उन चीज़ों से क्या होता है, मनी की पैदाइश रुक जाती है, लेकिन उसका मसला हल नहीं होता। वक्ती तौर पे इसको फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही मसला हो जाता है। असल मसला क्या है कि उसकी हिस्स को कम करना है। हिस्स असाबी चीज़ों से मज़ीद बढ़ती है, बलगमी चीज़ों से मज़ीद बढ़ती है, क्योंकि असाब का काम ही है हिस्स को महसूस करना। तो लिहाजा ये आपको फेल का भी पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में वदूद जो ग्लैंड है उनका क्या फेल है, जो हमारे मस्कुलर टिशू हैं उनका क्या फेल है, जो नर्वस टिशू है उनका क्या फेल है, हिस्स कौन से करते हैं, अदरार कौन से करते हैं, और वदूद जाज़िबा का क्या फेल है, वदूद नाखला का क्या फेल है, हमारी हरकत किसके ताबे है, और ये जो पैगाम रसानी कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बाकायदा सीखनी चाहिए। तो ये जो चांदी है ये हम शितर थोर जो है इसके पानी में तैयार करते हैं। तो ये बलगमी मरीज़ों के लिए उस वक्त दी जा सकती है जब आप इसको दवा इसके साथ इस्तेमाल करवाएंगे। तो इससे इस्तेमाल करने से अगर गर्मी का मरीज़ होगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसके स्पर्म भी बढ़ जाएंगे और हम साफ भी पैदा करेंगे। ये हकीकी जो सुर्तन दाल का मरीज़ है उसके लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई बंदा कहे जी आपने एक फार्मूला बताया था, हमने उसका सुर्तन दाल पे रिजल्ट लिया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि बंदा सुजाकी मरीज़ हो, सफरावी मरीज़ हो, ठीक है, तो फिर ये दे इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करेगी। तो अगर आपने बलगमी मरीज़ को दिए तो उसको थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि जो छितर थोर है इसके अंदर सिमल फार पाया जाता है, तो ये गला खुश्क करती है सिमल फार की तरह, ये वाला फार्मूला। तो लिहाजा अगर गला खुश्क हो तो उसको दूध और घी का इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद चांदी का एक और फार्मूला तैयार करेंगे, ये भी बलगमी मरीज़ों के लिए है, मोटे ताज़े मरीज़ों के लिए, जैसे मैंने आसम भाई आपको दिखाए हैं। तो इसके साथ गंधक और सिमल फार और नशादर और 2 किलो की आग देंगे। ये शिंगरफी कलर की जो है ना बरामद होगी चांदी। तो ये भी बलगमी मरीज़ों के अंदर स्पर्म को बढ़ाती है, उनके इंतशार को बढ़ाती है और उनकी टाइमिंग को भी बढ़ाती है। तो उसके अलावा हम एक फटकड़ी और अदरक के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आम आसान चीज़ें जो हर तबीब को मिल जाएँ और उसको पहचान न हो। ऐसा नहीं है कि मैं इधर बता के चला जाऊँ आपको
अगनजात बूटी है, वो हमने किताबों में देखी है, मिलती नहीं है। रोदलती है, वो भी पहाड़ी इलाकों में कभी मिलती थी, अब कभी मिली नहीं है। उसमें तांबा तैयार होता है और उसकी लंबी लंबी स्टोरियाँ और किस्से किताबों में और आपको उसने अस्सियों से सुनने को मिलेंगे। तो फ़ायदा उस नुस्खे का बताने का जो किसी की पहुँच भी ना हो, बना ही ना सके। और या फिर ऐसे नुस्खे बता दिए जाते हैं, 20 आंचे दे लो, 30 आंचे दे लो, 50 आंचे दे लो, तो और वो भी बनाने से आम तबीब का असर होते हैं। पहला टाइम था, लोगों के पास भी वक्त होता था और सहूलियात भी होती थी, गांव में रहते थे, ओपले मिल जाते थे, आसानी से जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी। ना तो अब जड़ी बूटियाँ उतनी उसी आसान से मिलती है, ना इतना किसी पास टाइम है। इसलिए मैंने ये जितनी भी चीज़ों का इंतखाब किया, या तो ये आम पंसार की आइटम है, वो भी सस्ती, ठीक है, जो आसानी से हर तबीब को मिल जाए। तो या उसके बाद मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे अदरक का इस्तेमाल किया, तो ये भी आम आसानी से मिलने वाली चीज़ है। फटकड़ी का इस्तेमाल किया, ये भी आसानी से मिलने वाली चीज़ है। तो लिहाजा आप सब से यही दरख्वास्त है मेरी कि ये कक और ये एक खुराक और 2 खुराक इन लोगों के चक्रों में ना आए। और जो मुझे सुनने और देखने वाले मरीज़ और आम पब्लिक लोग हैं, उनको भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी इलाज करवाना हो, किसी मुस्नद एक्सपर्ट तबीब के पास जाएं, खुद से इलाज ना करें। खुद से वो यूट्यूबर जो है टोटके बेचने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और मरीज़ों का नुकसान हो जाता है। अभी मेरे पास कुछ ही दिनों पहले एक आंटी आती काना से, वो 2-3 साल पहले मेरे पास आई थी। उनको शुगर का मसला था, कमर दर्द का मसला था, मैं इलाज किया, अच्छी भली हो गई, शुगर भी थी उनको। तो अब वो आई है तो वो उनकी कमर झुकी हुई है और अपने बेटे के उसने कंधे पे हाथ रखा और बड़ी मुश्किल से क्लिनिक के अंदर आई। मैंने उसको बड़े गौर से देखा तो मुझे पहचान आ गई। मैं कहा, आंटी आपको क्या हुआ? तो कहती बताती हूँ। वो बैठी 2 मिनट, उसका सांस फूला हुआ था, बड़ा बुरा हाल। तो उसने बताया जी मेरा भतीजा है, उसको हुई थी शुगर। तो उसने ना यूट्यूब से देख के एक फार्मूला तैयार किया शुगर के लिए। तो मैंने वो भतीजे मेरे ने कहा जी आंटी खा लो, ये मैंने खुद तैयार की, बहुत अच्छी दवाई है। तो मैंने खाई है, 2-4 दिन ही खाई है, तो बस मुझे कमर में दर्द शुरू हो गई है और 2-3 उसके हाथ में टेस्ट है, गुर्दों से उसके प्रोटीन खाली होना शुरू हो गई, पस आना शुरू हो गई और उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गई, पेशाब जलन दर्द के साथ आना शुरू हो गया और उसकी वजह से उसका सांस फूलना शुरू हो गया, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने उसके सवाल किया, मैं क्या आपका जो भतीजा है वो तबीब है? नहीं। डॉक्टर है? नहीं। क्या इसका एक्सपीरियंस है? नहीं, उसने यूट्यूब से देखा था। मैं यूट्यूब पे कोई नौज बिला वही नाज़िल होती है कि आप यूट्यूब को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। आपको क्या पता कि बताने वाले की क्या अहलियत है, कि वो इस काबिल है जो वो बता रहा है उसमें क्या हकीकत है। मिसाल के तौर आप सारे के सारे आलिम बैठे हैं, अगर कोई बंदा इधर आके झूठी रवायत पेश कर दे तो आलम का या जो इस फ़न को जानता है वही तहकीक कर सकता है ना कि ये सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहा है या इसका पीछे कोई रेफरेंस है या इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने क्या जरा की है, इसकी सनद मिलती है नहीं मिलती। तो मेरे लिए तो वो ऐसे ही है जी, इसने अरबी में बयान किया सही होगी। तो ये इसी तरह जो होता है तबीब होता है, उसी को देख देता है कि जब वो किसी फार्मूले को देखता है तो वो परखता है, उसके पैरामीटर होते हैं। इसने जो बात की है इसके अंदर इसकी बात का वजन है, इसका मजाज है, जो दवाइयाँ बता रहे हैं इनका मोड ऑफ एक्शन ये है। तो इसी तरह एक और मेरे पास इसी तरह मरीज आता है, वो बेकरी में काम करता था, उसने भी यूट्यूब से देख लिया कि जो अदरक और लहसुन का पानी पी ले उसके अंदर दिल के वाल साफ हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, वो बेकरी के अंदर कुछ 100-200 बंदों का खाना पकता था, उसके पास अदरक लहसुन फालतू पड़ा था। उसने वो गाजर वाली मशीन से अदरक लहसुन का पानी निकाला और 1 कप पानी पी लिया। जब उसने अदरक लहसुन का पानी पिया तो ये उसकी पूरी मैदे की जो खुराक वाली नाली है ना वो पक गई। मिर्च खाना तो दूर की बात, मीठा खाने से किसको जलन होती थी। अब वो क्या है, फिर भी उसने यूट्यूब का इंतखाब किया, यूट्यूब से किसी हकीम साहब से ऑनलाइन दवाई मंगाई, उसने खाई, उसको कुछ फ़ायदा ना हुआ, 20,000 रुपये उसने ले लिए। फिर दूसरे किसी हकीम साहब से मंगवाई दवाई, फिर खा लिए तो उसको फिर फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हुआ ये कि वो कुक था, जो उसकी सैलरी थी वो उसने ऑनलाइन ज़ाया कर दी, घर में पैसे भी नहीं भेजे, घर में वो जा भी नहीं रहा। उसकी बीवी फ़ोन कर रही है कि आप ना तो पैसे भेज रहे हो और ना आप घर में आ रहे हो, मसला क्या है? कुछ शादी कर ली उधर? तो वो कहता नहीं मैं आ जाऊँगा, कल आऊँगा, अब बता भी नहीं रहा उसको मसला क्या है। अच्छा, इसी सलाह में उनके गाँव में किसी अजीज़ की फौतगी होती है, उसको बाबा जा मजबूरी जाना पड़ता है। जब वो जाता है तो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने के वो काबिल ना रहा। तो उसकी बीवी ने कहा जी अब तो मुझे पक्का शक हो गया है कि तू आता भी नहीं था और पैसे भी नहीं भेजता था और 1 माह बाद 2 माह बाद आया और ये मसला ज़रूर है जो इस काबिल नहीं है तुम। तो वो मज़ीद परेशान हो गया। परेशान हुआ तो वापस आया तो अपना जो उसका कैशियर था ना उसको कहता है मुझे 1 सैलरी एडवांस दे दो, 1 तनख्वाह एडवांस दे दो
ताकि मैं अपनी बीवी को भेज दूँ, वरना वो मेरे साथ नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। तो उसने बोला क्या मसला है, तुझे क्या है? उसने कहा ये मसला हुआ है। तो वो पकड़ के मेरे पास ले आया। जब मेरे पास लाया तो मैंने उसको कहा कि तू अभी 40 साल नहीं एज है, तुझे फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर किसी की ज़रूरत हो तो ये फार्मूला यूँ है। फार्मूला क्या है कि 1 चम्मच चाय वाला अदरक का पानी, 1 चम्मच लहसुन का पानी, उसमें 4 चम्मच खालिस शहद, फिर इसको पकाना है, फिर 1 चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। और वो भी जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, मोटा ज़्यादा मरीज हो, जिसका ट्राइग्लिसराइड बड़े हो, उस बंदे को दिया जा सकता है। गर्मी खुश्की के या गर्मी तरी के मरीज को फिर भी नहीं दिया जा सकता। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने इतनी ज़्यादा जिसमें हीट पैदा होगी कि उसका जो हजराती सिस्टम है वो तहलील हो गया। तहलील की वजह से उसका जो है सिस्टम सारा ख़राब हो गया। तो लिहाजा ये जो यूट्यूबर हैं ये आपको बड़े बड़े झांसे देते हैं, चक्कर देते हैं, 1 कप खा लो, 1 खुराक खा लो, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, 100 साल कुछ था। भाई 100 साल पहले जो तिब के अंदर तहकीक हुई थी वो उससे बढ़ के आज हो चुकी है। आज साइंस का दौर है, लोग पुरानी किताबों के पीछे भाग रहे हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ज़रूरत के मुताबिक मसाइल चेंज हो रहे हैं। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की है तो ये वाली शुगर तो थी ही नहीं उस वक्त, जो आप आजकल अक्सर टाइप 2 शुगर अक्सर मरीजों में पाई जा रही है। 90 से 95% मरीजों में टाइप 2 है, और टाइप 2 90 से पहले नहीं थी। असाबी शुगर, बलमी शुगर का मरीज हज़ारों में एक होता था। उसका क्या होता था कि वो बार बार पेशाब करता था, और पेशाब करता था, उसके पेशाब के ऊपर चींटियाँ जमा होती थी, तो पता चलता था इसको शुगर है। और ये ग्लूकोमीटर उस वक्त था ही ना, ये जो सुई मार के और इतनी सी मशीन के अंदर आप ब्लड डाल के चेक कर लेते, ये इसकी शुगर लेवल है, ये मशीन ही नहीं होती थी। उस वक्त पेशाब को बोतल के अंदर डाल के गर्म करके चेक किया जाता था। और वो वाला शुगर, हकीकी शुगर उसको कहते हैं, वो वाला मरीज अगर आज भी आ जाए जो प्योर बलमी शुगर का मरीज हो, तो उसके खून में शुगर नहीं आती, सिर्फ पेशाब में शुगर आती है। अच्छा, और जो शुगर अब पेशाब में भी आ रही है, खून में भी आ रही है, ये टाइप 2 है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं मेथी शुगर। तो ये कब्ज़ गैस और खुश्की की वजह से शुगर है। और इसका इलाज क्या बताया जा रहा है? हीरा तो खुश्की पैदा करता है। और ये जब के मरीज़ पहले ट्राइग्लिसराइड का मरीज़ है, ये पहले फैटी लीवर का मरीज़ है। तो जब तक आप उसको फैटी लीवर नहीं ठीक करेंगे, उसका ट्राइग्लिसराइड नहीं ठीक करेंगे, तो हीरे में तो ये क्वालिटी नहीं है, ना ये तांबे में क्वालिटी है, ना ये सिमल्फार में क्वालिटी है। तो उससे तो ज़्यादा फ़ायदा टाइप 2 वाले को अदरक का होगा, पुदीने का होगा, अजवैन का होगा, इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो इसी तरह आजकल जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहे हैं, बीमारियां तब्दील हो रही हैं, मसाइल तब्दील हो रहे हैं, तो लिहाजा आपने वो पुराने नुस्खे, पुरानी किताबों का मुतालिया ज़रूर करें, लेकिन दौरे हाज़िर की जो नब्ज़ है उसके ऊपर भी याद रखें कि आजकल जो मसाइल हैं, जो जब हम छोटे थे उस वक्त तो ये डायलिसिस सेंटर नहीं थे, ना गुर्दे ख़राब होते थे लोगों के, और दबा किन के ऊपर है? तबीबों के ऊपर। ये गुर्दे ख़राब कर रहे हैं। अगर तबीब गुर्दे ख़राब कर रहे हैं, 30-40 साल पीछे चले जाओ, ये हमारे देहातों में तो कोई डॉक्टर नहीं था, सारे के सारे तबीब थे। उस वक्त तो किसी के डायलिसिस नहीं होते थे। इसके अंदर ज़्यादा करदार जो है स्टीराइड अद्वियात और गैर मियारी जो खाने, ये हम जो ब्रायलर खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, इसकी फूड को आप चेक करें, उसमें आर्सेनिक शामिल है, यही सिमल्फार। और सिमल्फार खाने की वजह से वो बार बार पानी पीती है और मोटी होती है पानी की वजह से। और आज भी आप ब्रायलर का गोश्त खा लो, आपको बार बार प्यास लगेगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने सही करना है। तो जो दौरे हाज़िर की बीमारियाँ हैं, इनके मुताबिक अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप तबीब हैं। अगर आप दौरे हाज़िर की बीमारियों को नहीं समझते और लोगों की ज़रूरियात को नहीं समझते, आप चाहे पुराने तबीब हैं चाहे नए तबीब हैं, आप मायूस भी हो जाएंगे और लोग भी आपसे मायूस हो जाएंगे। और वैसे ही तिब जो है उसके ऊपर दवाल है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा माफिया है जो इसके पीछे प्रोपेगेंडा करता रहता है, ये गुर्दे ख़राब करते हैं, ये गुर्दे ख़राब करते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही कहा है कि आपको एक ऐसा मरीज़ दिखाओ जिसके टेस्ट पहले ठीक हों गुर्दों के, लीवर के, और किसी मुस्तलद एक्सपर्ट तबीब के पास गया, उसके गुर्दे ख़राब हुए हों। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको अक्सर दिखा सकते हैं कि जो बंदा सेहतमंद गया और उसके बाद आपके इलाज मालने के बाद उसके गुर्दे ख़राब हुए, मेरे पास इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। लेकिन अगर आपको खुद पता होगा तो आपने इन चीज़ों को सीखना है। तो ये सीखने के लिए आप आए हैं, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन सिर्फ नुस्खे नहीं सीखने, नुस्खे भी ज़रूरी हैं। नुस्खे उस वक्त ज़रूरी है जब आप मर्द का दर्जा पहचान सकेंगे। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि यहाँ से रायगढ़ वो 8-10 किलोमीटर है, तो अगर कोई बंदा पराडों पे जा रहा है तो पीछे साइकिल वाला बंदा भेज दें, उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, अगर कोई साइकिल पे जा रहा है उसके पीछे पराडों पकाने का भी कोई फायदा नहीं, हाई ऊपर जलाने की कोई जरूरत, उसके पीछे बाइक वाला भेज दें, वही पकड़ लाएगा उसको।
तो लिहाजा ऐसे ही जब हम बिला ज़रूरत दवाइयों की बम्बारमेंट करते हैं तो वो दवाइयाँ भी ज़ाया होती हैं और मरीज़ की जो इम्यूनिटी और सेहत भी ज़ाया होती है। लिहाजा आपने हमेशा दर्जाते की दुआ को मद्देनज़र रखना और सबसे पहले काज ऑफ डिजीज़ को पहचानना। अगर उसको खुश्की है, उसको सर्दी है, उसको गर्मी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जब भी दवाई का आप इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा इस चीज़ को आपने सीख कर जाना है। और ये जो आपके उस्ताद मोहतरम, मैं उनकी ज़ियारत तो नहीं कर सका, तो लेकिन उनका जो मैंने ये आपका लगाया हुआ पौधा, ये आपकी सूरत में देख रहा हूँ कि उनकी जो तिब के साथ लगन थी, ये उन्होंने एक पौधा लगाया जो आस्ता आस्ता फल रहा है, फूल रहा है और कद अवर हो गया और लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो इस सिलसिले को आपने आगे जारी रखते हुए इसको मज़ीद जो है आगे की तरफ लेकर जाना है। ये नहीं समझना कि हमने बस जो सीख लिया इतना ही काफ़ी है, मरीज़ आ रहे हैं, रोटी सिस्टम चल रहा है, ये रोटी कमा लेना, मरीज़ आ जाना, ये नहीं है। इसको कमाल तक लेके जाना, ये कमाल है। जिसकी मिसाल मैंने अभी बाबा जी के दी है। ये रोज़ाना 100-150 पेशेंट देखते हैं और इनका बेटा माशाल्लाह PhD कर चुका है, डॉक्टर है, तो उसके बावजूद ये इल्म सीखने के लिए आपके पास आके बैठे हुए हैं। अभी तो फिर भी ये करीब है, हम लाहौर से आए, हमारा कोई 50 किलोमीटर का सफ़र है, तो ये कराची भी मेरे साथ गया, अभी फिर कराची इंशाल्लाह जाएंगे, मनसेरा गया, बनेर गया, इस्लामाबाद गया, कभी इन्होंने गर्मी सर्दी का एहसास नहीं किया और हर दफ़ा मेरे साथ जाते हैं। तो आप इसी तरह माशाल्लाह 3 साल हो गए मुझे, आप 4 साल से आ रहे, मैं एक पहला साल का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सका था, तो आप भी इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर। तो बस इस सिलसिले को जारी रखना है। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने बनाएंगे और किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।